प्रश्न संख्या 1 है कि खान मंत्रालय ने मौजूदा जहाज़ों के प्रतिस्थापन के लिए कितने तटीय जहाज़ों को खरीदने के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण (जीएसआई) के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। उत्तर होगा 2। इस प्रश्न का व्याख्या देखते हैं कि खान मंत्रालय ने मौजूदा जहाज़ों के प्रतिस्थापन के लिए 2 तटीय जहाज़ों को खरीदने के लिए भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। परियोजना की अनुमानित लागत 245.07 करोड़ रुपए है। प्रश्न संख्या 2 है कि जापान के MUFG बैंक ने टाटा पावर के लिए कितने रुपए की स्थायी व्यापार भित्त सुविधा निष्पादित की है। उत्तर होगा 450 करोड़ रुपए। इस प्रश्न का व्याख्या देखते हैं। जापान के MUFG बैंक ने टाटा पावर के लिए रुपया 450 करोड़ की सतत व्यापार भित्त सुविधा निष्पादित की। प्रश्न संख्या 3 है कि कैकला सत्यनारायण का दिसंबर 2022 में निधन हो गया। वह किस क्षेत्र से संबंधित थे। आपका उत्तर होगा अभिनय। इस प्रश्न का व्याख्या देखते हैं। प्रसिद्ध तेलुगु अभिनेता कैकला सत्यनारायण का दिसंबर 2022 में निधन हो गया। श्रीरंगा निथुलु उनकी प्रसिद्ध फिल्मों में से एक थी। वह एक निर्माता, निर्देशक और राजनीतिज्ञ भी थे। प्रश्न संख्या 4 है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा की 56वीं पूर्ण बैठक में किस देश को 2 वर्ष के लिए शांति निर्माण आयोग (PBC) का सदस्य चुना गया है। उत्तर होगा नेपाल। इस प्रश्न का व्याख्या देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा की 56वीं पूर्ण बैठक में नेपाल को 2 वर्ष के लिए शांति निर्माण आयोग का सदस्य चुना गया है। सदस्यता का यह कार्यकाल 1 जनवरी 2023 से शुरू होगा। प्रश्न संख्या 5 है आपका कि सरकार ने नेजल कोविड वैक्सीन BBV154 को बूस्टर डोज के लिए मंजूरी दे दी है। वैक्सीन को किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। उत्तर होगा भारत बायोटेक। इस प्रश्न का व्याख्या देखते हैं। सरकार ने भारत बायोटेक की नेजल नाक से दी जाने वाली कोविड वैक्सीन को बूस्टर डोज के लिए मंजूरी दे दी है। नेजल वैक्सीन को 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए अनुमोदित किया गया है। प्रश्न संख्या 6 है आपका कि यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग 2022 राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए किसे नामांकित किया गया है। उत्तर होगा अंतिम पंघाल को। अंतिम पंघाल को। इस प्रश्न का व्याख्या देखते हैं। भारतीय महिला पहलवान अंतिम पंघाल को दिसंबर 2022 में यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग 2022 राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामांकित किया गया है। प्रश्न संख्या 7 है कि केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि 22 दिसंबर 2022 तक भारत में ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BF7 के 3 मामले पाए गए हैं। BF7 ओमिक्रॉन के किस प्रकार का उपवंशज है। उत्तर होगा BA.5। इस प्रश्न का व्याख्या देखते हैं। केंद्र सरकार ने घोषणा की है कि 22 दिसंबर 2022 तक भारत में ओमिक्रॉन सब वेरिएंट BF7 के 3 मामले पाए गए हैं। अब तक गुजरात में 2 और ओडिशा से 1 मामला सामने आया है। प्रश्न संख्या 8 है कि प्यूमा इंडिया के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। उत्तर होगा अनुष्का शर्मा को। इस प्रश्न का व्याख्या देखते हैं। प्यूमा इंडिया ने बॉलीवुड अभिनेत्री और उद्यमी अनुष्का शर्मा को दिसंबर 2022 में अपना नया ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। एसोसिएशन का उद्देश्य महिला उपभोक्ता वर्ग के प्रति प्यूमा की मजबूत प्रतिबद्धता में तेजी लाना है।
प्रश्न संख्या 9 है कि राष्ट्रीय किसान दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है। उत्तर होगा 23 दिसंबर। इस प्रश्न का व्याख्या देखते हैं। भारत में किसान दिवस या राष्ट्रीय किसान दिवस प्रत्येक वर्ष 23 दिसंबर को मनाया जाता है। यह दिन हमारे भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। उन्होंने कई कृषि सुधार बिलों के अधिनियम और प्रारूपण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 2022 की थीम इग्नाइटिंग यंग माइंड्स बाय इनोवेटिव फार्मर्स है। प्रश्न संख्या 10 है कि हाल ही में हीट एक्शन प्लान खबरों में रहा है। इसे निम्नलिखित में से किस निकाय मंत्रालय द्वारा तैयार किया जा रहा है। उत्तर होगा राष्ट्रीय आपदा प्रबंध प्राधिकरण और भारत मौसम विज्ञान विभाग द्वारा। इस प्रश्न का व्याख्या देखते हैं। राज्य मंत्री पृथ्वी विज्ञान का कहना है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण NDMA और भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD 23 राज्यों के साथ हीट एक्शन प्लान विकसित करने के लिए काम कर रहे हैं।